नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं बैंक कैसे अपडेट करना है गूगल एडसेंस में, उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो एडसेंस जो है, गूगल एडसेंस अप्रूव्ड हुआ था, मोनेटाइज हुआ चैनल यूट्यूब, उसके बाद ऐड किया, वो भी मैंने आपको बताया था। और उसके बाद आपको क्या करना है कि आईडी वेरिफिकेशन करना होता है, उससे रिलेटेड भी गूगल एडसेंस के प्लेलिस्ट में वीडियो है। और साथ ही साथ आई बटन में भी आपको इस वीडियो के दौरान मिल जाएगा गूगल एडसेंस के रिलेटेड कि आईडी वेरिफिकेशन करना है। उसके बाद आपका एड्रेस वेरिफिकेशन होता है, जिसमें गूगल एडसेंस आपके एड्रेस पे पिन भेजता है। और जैसे ही आप उसको वेरीफाई करते हैं, उसके बाद $100 जब हो जाता है और तब आपको बैंक ऐड करने का ऑप्शन आता है। तो आपको वो चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जैसे आईडी वेरिफिकेशन आपने किया था, जैसे मैंने बताया था, तो इस तरह से कुछ ऊपर आपको एक्शन रिक्वायर्ड करके पट्टी आ जाएगी। यहाँ पर देखिए स्क्रीनशॉट पे। वीडियो पहली बार देख रहे तो लाइक कर देना, चैनल को लें सब्सक्राइब। आपको बता दूं कि फिर उसके बाद उस पर या तो एक्शन पे डायरेक्ट क्लिक कर दीजिए, या तो आप सीधे लेफ्ट हैंड साइड में पेमेंट के उस पर जा सकते हैं, वहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप एक्शन पे क्लिक कर दीजिए। एक्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको क्या होगा, यहाँ पर देखिए सीधे आपको पेमेंट वाले सेक्शन में ले जाएगा और वहाँ लिखा है हुआ है टू रिसीव पे आउट प्लीज चूज वैलिड पेमेंट मेथड। तो यहाँ पे आपको या तो अपडेट पे क्लिक करिए, या देखिए नीचे ऑप्शन आ रहा है कि ऐड पेमेंट मेथड करके आ रहा है, तो अपडेट पे आप क्लिक कर दीजिए। अब अपडेट पे क्लिक कर दिया, उसके बाद देखिए आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पूछा जाता है। बेनिफिशियरी आईडी आपको ऑप्शनल है, ये मत भरिएगा। उसके बाद नाम भर दीजिए ओन अकाउंट, जो एडसेंस जिस नाम से बना है उसी नाम से आपका एडसेंस होना चाहिए। जिस नाम से, माफ कीजिएगा, जिस नाम से एडसेंस बना है उसी से बैंक आपका होना चाहिए, उसी एज इट इज़ उसी नाम से। वो नाम यहाँ पर भरेंगे, बैंक का नाम भरेंगे। बैंक कोई भी हो सकता है, बस आपके जो इसमें टर्म एंड कंडीशन है, जो शर्त है वो ये है कि स्विफ्ट कोड वो आपको दे दे, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स के लिए स्विफ्ट कोड लगता है। वो आपको आपके बैंक से पूछना है। अगर नहीं है उनके जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, अगर वो मना करते हैं, तो आपको क्या करना है कि किसी ऐसे बैंक में अकाउंट खुलवाना है। भले ही आपको 2-4 दिन, हफ्ता, 10 दिन में तो मेरे ख्याल अकाउंट खुल ही जाता है, अगर आपको नए की जरूरत पड़ती है तो भले ही लग जाए। लेकिन आप जब स्विफ्ट कोड जिस बैंक में हो उसी बैंक से आप अपना अकाउंट खुलवाइए। और ज़्यादातर बैंकों में होता है। और आपको बताना चाहूँगा, स्विफ्ट कोड जिस बैंक में है पहले बात तो वो लीजिए। और आपको ये भी कहना चाहूँगा, ऑनलाइन कभी भी मैं ये सजेशन देना चाहूँगा आपको, पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। और किसी एक भाई से बात भी हुई थी इंस्टाग्राम पर, उनका लगभग 40 से 45 हज़ार के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, गेमिंग का उनका चैनल है। उन्होंने क्या किया था, ऑनलाइन जो है देख करके स्विफ्ट कोड डाल दिया था, जिसकी वजह से पेमेंट रुक गई थी। फिर वो बैंक जाके उन्होंने अपना स्विफ्ट कोड मांग के आए थे अपने ब्रांच से। तो आप यही करिए कि अपने ब्रांच से जाके मांगिए और उसके बाद वो वाला डालिए। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि ऑनलाइन वाला जो प्रोसेस है या फिर ऑनलाइन जो स्विफ्ट कोड आप देख के डाल देते हैं वो गलत होता है, हर टाइम नहीं। लेकिन आप अपने सेफ्टी के लिए एक बार जाने में आपका क्या जाता है, तो अपने बैंक जाइए और स्विफ्ट कोड उनसे ले लीजिए। कई बार क्या होता है कि आपके ब्रांच में अवेलेबल नहीं होता, तो वो अपने उस ब्रांच का देते, उसी बैंक से रिलेटेड अपने थोड़ा सा सीनियर ब्रांच जो होते हैं, जो जिस ब्रांच के अंडर में 4-6 ब्रांचेस आते हैं उस बैंक की, तो वो जो हेड होता है वहाँ का वो स्विफ्ट कोड आपको दे देते हैं, ताकि आपकी उसमें आने से प्रॉब्लम ना हो। तो अब मैं अपनी अगर इस बैंक की बात करूँ तो मेरा कैनरा बैंक में था, तो वो मैंने अपडेट किया था। तो उसमें क्या है कि उनका ये कहना था कि जो कैनरा बैंक है वो पूरे इंडिया का शायद एक ही है, तो वो, लेकिन आप अपने ब्रांच से ही चले जाइए। क्योंकि मैंने जब सर्च किया तो कैनरा बैंक के कई सारे स्विफ्ट कोड आ रहे थे, डिफरेंट आ रहे थे, कई सारे इन द सेंस कि 3 से 4 डिफरेंट आ रहे थे। और जो मैं ब्रांच से जाके पता करके आया वो तो मैंने ऑनलाइन में कैनरा बैंक का नहीं देखा था। तो स्विफ्ट कोड आप अपने ब्रांच से ही जाकर पता करिए, कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर रहता है जहाँ तक मुझे लगता है, और एक बार जाने में क्या दिक्कत है। तो स्विफ्ट कोड डालिए और उसके बाद IFSC कोड और बैंक अकाउंट डिटेल तो आपके पास होती ही है आपके पासबुक में, या फिर अगर नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो ऑनलाइन भी देख सकते हैं। अकाउंट नंबर डाल दिया, 2 बार अकाउंट नंबर आपको डालना है। अच्छा, शुरू से बताता हूँ, नाम डालिए, बैंक नाम डालिए, IFSC कोड डालिए और स्विफ्ट कोड। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, IFSC कोड जब आप डाल रहे होंगे, जैसे ही पूरी डिजिट होगा वो अपने ऑटोमेटिकली आपको स्विफ्ट कोड पे लेके चला जाएगा, वो जो एरो होता है। और जैसे ही स्विफ्ट कोड पूरा कंप्लीट करेंगे, वो वेरीफाई करते फिर वो अगली स्लाइड में आपको लेके चला जाएगा, यानी अगले ऑप्शन पे। तो इसका मतलब ये है कि आपका स्विफ्ट कोड और IFSC कोड ठीक है।
ठीक है। उसके बाद चले जाइए, 2 बार अकाउंट डिटेल आपको डालना है, नीचे 2 ऑप्शन हैं वो आपको भरने की जरूरत नहीं है, टिक करिए, सेव पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद देखिए ऐसे कुछ इस तरह से वायर ट्रांसफ़र टू बैंक अकाउंट, वायर के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, ये तो शायद आपने कई वीडियोज़ में देख ही लिया होगा। तो यहाँ पर देखिए ये सेट हो जाता है ऐसे, और जो ऊपर एक्शन का रिक्वायर्ड आ रहा है वो कुछ दिन में ख़त्म हो जाता है, कुछ दिन में नहीं, उसी टाइम मैंने रिफ्रेश किया तो ख़त्म हो गया था। हो सकता है आपके लिए ये थोड़ा सा एडवांस में बोलना चाहूँगा कि हो सकता है आपका 1-2 दिन में वो एक्शन का बटन जो है वो हट जाए आपके स्क्रीन से। तो इस तरह से सेव हो जाता है फिर। और जहाँ तक मैंने अभी तक देखा है, नॉलेज ली है, ऐसा कहा जाता है 11 तारीख को आपकी पेमेंट अपडेट होती है और 21 या 22 को निकल जाती है वहाँ से, और 28 मैक्सिमम 30 तारीख तक में आपकी आ जाती है। 4 से 5 दिन गूगल एडसेंस वाले जो है पेमेंट का प्रोसेस का टाइम लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको करेक्शन करना चाहूँगा कि 11 तारीख को जो अपडेट का ऑप्शन है एडसेंस मेड होने का, तो आपको बताना चाहूँगा जहाँ तक है, अब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आपको जो है पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज इसमें मिल रहा है। तो 11 तारीख को आपकी पेमेंट जो है वो अपडेट हो जाती है और 21 या 22 तारीख को मेल आ जाती है आपके एडसेंस पे। तो वो ये जब प्रैक्टिकल होगा तो इससे रिलेटेड भी वो वीडियो बनाऊंगा आपको। तो अभी ये सारा प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, जो प्रैक्टिकल हो रहा है उससे रिलेटेड आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ। तो 11 तारीख को ऐड होते हैं, 21 से 22 तारीख को आपका जो है अकाउंट से वहाँ से निकल जाता है, यानी कि गूगल एडसेंस से पेमेंट निकल जाती है और वहाँ से कर दी जाती है आपके अकाउंट के लिए। और फिर उसके बाद मेल भी आपको आ जाता है आपके ईमेल पर। तो वो जब प्रैक्टिकल होगा उससे रिलेटेड भी आपको वीडियो बनाऊंगा। और उसके बाद आपको 4 से 5 दिन बैंक लेता है, तो 21, 4, 25, 26, 27 तक में आपके आ जाते हैं, नहीं तो मैक्सिमम 30 से पहले तो आ ही जाता है। बहुत रेयर केस होते हैं, कई बार क्या होता है कि कई वीडियोज़ भी आप देखने को आपको मिल जाती होंगी कि पेमेंट लेट हो गई है और YouTube की जो पेमेंट है इस बार लेट हो गई और जो है रिसीव नहीं हो रही है। तो जो टेक्निकल चैनल्स है, क्योंकि अभी प्रॉपर मैं एडसेंस पे और YouTube पे वीडियो नहीं बनाता हूँ, टेक्निकल चैनल बनाते हैं जो टेक्निकल के चैनल्स हैं, तो ये जो प्रैक्टिकल चीज़ें हो रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उनका जो कहना है, या जब भी उनकी पेमेंट लेट हुई है उन्होंने वीडियो बनाई है, जो भी टेक्निकल के सिर्फ उनका काम ही, मतलब उनका कंटेंट ही यही है कि टेक्निकल वीडियो बनाना और यूट्यूब और एडसेंस से रिलेटेड वीडियो बनाना। तो जब लेट होती है तो वो कोई ना कोई रीज़न आपको बता देते हैं। तो उस तरह से भी आप अपडेट रह सकते हैं। नहीं तो अगर मैं जितना देखता हूँ टेक्निकल चैनल्स, क्योंकि यूट्यूब का अगर आप क्रिएटर हैं तो जाहिर सी बात है कि नॉलेज तो आपको लेनी ही पड़ेगी। तो वो जो अपडेट है वो दे देते हैं, और लेट होती है तो पेमेंट आपके लिए भी वो बता देते हैं टेक्निकल वाले चैनल। बाकी मैं भी अब बता दिया करूँगा, क्योंकि अब मुझे भी प्रैक्टिकल हो जाया करेगा कि पेमेंट आई या नहीं आई। तो ज़्यादातर 30 तारीख से पहले ही पेमेंट जो है वो आ जाती है, और नहीं आती है तो थोड़ा भले ही टाइम लग जाए, तो कभी कभार ये होता है, ऐसा नहीं है। फेस्टिवल के टाइम पे होता है ज़्यादातर, अगर मैं ध्यान दूँ तो, क्योंकि फेस्टिवल टाइम पे थोड़ा सा रश भी होता है, एड्स वगैरह ज़्यादा आती हैं। बात करूँ अगर दिवाली वगैरह की तो उस टाइम पे, और जो भी फेस्टिवल वाला टाइम होता है उसी दौरान पेमेंट ना आने का या लेट होने का प्रॉब्लम रहता है। लेकिन और बाकी टाइम पे 4 से 5 दिन में आपके पेमेंट जो है क्रिएट हो जाती है। कई टेक्निकल के चैनल्स मैंने देखे हैं 21-22 को मेल आई और 24-25 तक में उनकी पेमेंट, मतलब 2-3 दिन में ही उनके क्रेडिट हो गई है। तो ऐसा भी है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, काम करिए, करते रहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। कुछ अपडेट इससे रिलेटेड मुझसे रह गया हो जो कि लोगों को पता होना चाहिए या चलना चाहिए तो कमेंट करिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार।